अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि आप बाइसेप्स के बारे में बहुत ज़्यादा सर्चेस कर रहे हो। आपकी डाइट, रिकवरी, ट्रेनिंग, कौन कौन सी एक्सरसाइजेस किस किस मसल को टारगेट करती हैं, सारी चीज़ कोशिश कर रहे हो, सीख रहे हो और ट्राई भी कर रहे हो, पर आपका बाइसेप्स ग्रो नहीं हो रहा है। पता है आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक क्या है? आप ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो कर रहे हो जिनकी बॉडी इनहैंस्ड है, वो स्टेरॉइड कंज्यूम कर रहे हो, उनकी बॉडी पूरी डेवलप्ड है, वो सीनियर भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से उनका माइंड मसल कनेक्शन बहुत बेहतर है। और जो सबसे बड़ी मिस्टेक है ना, आप एक्सरसाइजेस के पीछे जा रहे हो, आप उसके पीछे का साइंस समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो कि एक्चुअली बाइसेप्स किससे रिलेटेड है, कितना रैप करना है, कितना सेट करना है, कौन सी एक्सरसाइजेस क्या टारगेट करती हैं, सीखने की कोशिश नहीं कर रहा हो। देखिए, समझने वाली बात ऐसी है ना, 4 एक्सरसाइज नहीं 40 एक्सरसाइज कोई भी वीडियो में बता देगा। वेरिएशन क्रिएट करने में 2 मिनट लगता है, बट वो चीज आप पे कैसे काम करेगी ये समझना आपको जरूरी है, क्योंकि आपकी शरीर बिगनर हो सकती है। आपकी एज 45 से 50, 60, एक 18 साल की भी आपकी एज हो सकती है, और सब पे वो एक्सरसाइजेस अलग अलग रिजल्ट देगी। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेजर 4 एक्सरसाइजेस के बारे में, उनके मूवमेंट के बारे में समझाऊंगा, वहां पे क्या गलतियां आप करते हैं ट्रेन करते हुए, उनको कितने सेट्स और रेप्स में करना है, क्या टाइम अंडर टेंशन होगा, वो सारी चीजें, वो सारी बारीकियां जो हायर प्रोबेबिलिटी है आप चूक कर रहे होगे उसे ट्रेन करते हुए, और इसी वजह से आपको वो रिजल्ट नहीं मिल पा रहा जैसा आप चाहते हो। इस वीडियो को स्टार्ट करने के पहले कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिनको आपको जानना चाहिए। शॉर्ट हेड हुआ, लॉन्ग हेड हुआ, ब्रेकलेस हुआ, आपकी एल्बो मूवमेंट हुई, आपकी शोल्डर मूवमेंट हुई और आपकी रिस्ट मूवमेंट हुई। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम पहली एक्सरसाइजेस की तरफ बढ़ेंगे। देखिए, पहली एक्सरसाइजेस आपको बारबल कर्ल्स करना है। देखिए, बड़ी एक्सरसाइजेस आपकी मसल मास को बढ़ाती हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। बड़ी एक्सरसाइजेस आपकी ज्यादा से ज्यादा मसल को टारगेट करती हैं। यहां पे आपको सिंपल अपने शोल्डर लेंथ से हल्का सा वाइड ग्रिप करना है, जहां पे आपके इसेंट्रिक मूवमेंट पे ज्यादा फोकस होगा, दैट इज पॉजिटिव पे, और नेगेटिव पे हल्का सा चीट कर सकते हो। चीट क्यों कर सकते हो? इस एक्सरसाइज का लॉजिक है, यहां पे आपका मेन एम प्रोग्रेसिव ओवरलोड होना चाहिए। कितना वजन आप भारी से भारी एक हद तक रेंज ऑफ मोशन को मेंटेन करके परफॉर्म कर सकते हो। हर एक्सरसाइजेस का रिटर्न अलग होता है, उसकी आप किस लिए उसको कर रहे हो ये समझना बहुत जरूरी है। तो इस एक्सरसाइज में हम भारी से भारी वजन उठाने की कोशिश करेंगे, अपने आर्म को स्टेबल रखते हुए, जहां पे नेगेटिव रेप्स में हल्का फुल्का चीट कर सकते हो। यहां पे आपको वॉल्यूम के साथ ट्रेन करना। देखिए, समझिएगा, कोई भी एक्सरसाइज हो, ज्यादातर एक्सरसाइज, कुछ रेयर एक्सरसाइजेस की बात अलग है, ज्यादातर एक्सरसाइज अगर आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड के लिए हैवी लिफ्टिंग कर रहे हो तो वहां पे वॉल्यूम को जरूर जोड़ें अगर आपको मैक्सिमम ग्रोथ चाहिए। तो इस एक्सरसाइज को मिनिमम 5 से 6 सेट तक परफॉर्म करना है। आपको 6 से 7-8 रेप्स भी बहुत है आपको रिटर्न के लिए। बस आपको ध्यान देना है कि इसमें भारी वजन उठाएं। दूसरी जो एक्सरसाइज होने वाली है वो आपकी इंक्लाइंड सिटिंग डंबल कर्ल्स, या फिर आप स्टैंडिंग भी इसे परफॉर्म कर सकते हो। बस फर्क ये है कि आपका हाथ यहां पे थोड़ा सा टिल्टेड आगे की तरफ होना चाहिए। ये देखिए, आपके शॉर्ट हेड लॉन्ग हेड को टारगेट करेगी, जहां पे आपका एम होना चाहिए एक एवरेज वेट को कैरी करें, जहां पे आपको दोनों मूवमेंट, पॉजिटिव निगेटिव दोनों मूवमेंट को आप अपने कंट्रोल में रखना है। यहां पे क्या आपको ध्यान देना, यहां ध्यान देना आपका रेंज ऑफ मोशन कितना परफेक्ट है, आप कितने अपने मसल्स को, कितना एल्बो मूवमेंट को, कितने रिस्ट मूवमेंट को आप कितने कंट्रोल में कर रहे हो। देखिए, यहां पे वेट एवरेज ही उठेगा, बट आपका टाइम अंडर टेंशन बढ़ा सकते हो। टाइम अंडर टेंशन क्या है? किसी भी एक सेट को परफॉर्म करने में कितना समय आप खींच पा रहे हो। 30 सेकेंड, 35 सेकेंड, 40 सेकेंड, 25 सेकेंड, आप अपने क्षमता के हिसाब से वजन को बहुत ज्यादा भारी कर देंगे तो वो रेप्स उतना हिट नहीं करेगा मसल मास पे आपको शोल्डर, आपके डेल्ट्स इंक्लूड होने लगेंगे, और आपको भी पता है अगर जिस चीज को ट्रेन कर रहे हैं अगर वही इंक्लूड नहीं हुआ, वही इन्वॉल्व नहीं हुआ, तो वो ग्रोथ आपको नहीं मिलेगी। तो इस एक्सरसाइजेस को आप कहीं 4 से 5 सेट तक परफॉर्म कर सकते हैं, जहां पे रेप्स रेंज एक हाथ के तकरीबन 10 से 15 के बीच हो सकते हैं। भारी वजन आपको बहुत ज्यादा नहीं उठाना, एक एवरेज वजन 7.5, 10, 12, 15 अपने शरीर के हिसाब से, अपने क्षमता के हिसाब से उठाना है, जिसमें बड़ी दिक्कतें ना आए, कोई चीट रेप्स ना हो। यहां पे आपको ध्यान देना आपके पोस्चर को भी, क्योंकि यहां वो मैटर करेगा। आपको स्पेसिफिक मसल को टारगेट करो, ये समझने की कोशिश करिए। आप शॉर्ट हेड लॉन्ग हेड पे ज्यादा आपका प्राइम फोकस है। यहां पे टाइम अंडर टेंशन समवेयर 30 से ऊपर ही होनी चाहिए। तकरीबन एक सेट को परफॉर्म करने में 30 सेकेंड्स कम से कम ले। जो तीसरी एक्सरसाइज होने वाली है वो कंसंट्रेशन होने वाली है। कंसंट्रेशन क्यों? देखिए, आपके लॉन्गर हेड, आपके शॉर्ट हेड को बहुत परफेक्टली टारगेट करती है, आपके लड्डू के लिए है ये। यहाँ पे आपका टाइम अंडर टेंशन बहुत ज्यादा होना चाहिए और वजन कुछ हद तक कम उठाना चाहिए, वो आपका चल जाएगा, क्योंकि इस एक्सरसाइजेस को आप 20 किलो के डंबल से नहीं कर सकते।
हाँ, इसका एक वेरिएशन है जो आप केबल से परफॉर्म कर सकते हो। केबल क्या करता है ना कि आपको एक स्टेबिलिटी दे देता है। ऐसे भाई लोग जो बिगनर हैं, जिनको अभी उस हिसाब से लड्डू का ग्रो किया नहीं है, बाइसेप्स पीक जिसे कहेंगे, वो ग्रो किया नहीं है, तो उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि उससे माइंड मसल कनेक्शन कैसे बनाए, तो आप केबल के साथ जा सकते हैं इस वेरिएशन को, जहां पे आपका आर्म्स और शोल्डर को स्टेबलाइज कर सकते हो और पूरा टेंशन अपने पीक पे ले सकते हो। साथ ही साथ यहाँ समझिएगा कि आपको टाइम अंडर टेंशन यहाँ एज कंपेयर टू पिछले एक्सरसाइज जहां पे इंक्लाइंड आपको डंबल कर्ल्स कर रहे थे, उससे थोड़ा ज्यादा ही रखना है। वजन यहाँ पे मिनिमम उठेगा। अगर आप पिछले डंबल कर्ल पे 15 किलो उठा रहे थे तो यहाँ पे 5, 7.5 ऐसा ही उठने वाला है। बट यहाँ पे अपने फोकस को, अपने मसल माइंड कनेक्शन को बहुत बेहतरीन रखना होगा आप, क्योंकि ये बहुत ही छोटी मसल है। समझिएगा, यहाँ पे आपका कोई ब्रेकलेस इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, आपका कोई रिस्ट इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, आपका कोई फोरआर्म इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। छोटे से लड्डू, छोटी मसल है तो उतना वजन नहीं उठाएगी। सिंपल ये समझने की कोशिश करिए, पर वो क्या देगी? आपको टेंशन देगी, आपका वो शेप इंप्रूव करेगी। तो जिस एक्सरसाइज जिस लिए बनी है उसको उसी लिए परफॉर्म करिए। और इसका सेट समवेयर 3 से 5 आप इसके बीच कर सकते हो अपने मसल फटीग के हिसाब से, क्योंकि सबकी बॉडी अलग अलग लेवल पे फटीग लेती है। कोई बल्क पे है, कोई एक्स्ट्रा फैट कैरी कर रहा है, कोई मेरे जैसे लोग जो 10% के नीचे हैं, तो वहां पे इतना ज़्यादा स्ट्रेस मसल को देना ठीक चीज़ नहीं है। तो वो 3-4 कर सकते हैं। जिनकी साइज थोड़ी बड़ी है वो 5 के आसपास इसको परफॉर्म कर सकते हैं। जो आखिरी एक्सरसाइज है, करते सब लोग हैं पर रीजन इसका नहीं पता। देखिए, बाइसेप्स सिर्फ आपके लॉन्ग हेड और शॉर्ट हेड पे खत्म नहीं हो जाती, ब्रेकलेस बड़ा जरूरी है। और ब्रेकलेस ऐसा मसल है कि जो मजबूत है एज कंपेयर्ड आपके दोनों लड्डुओं के एंगल से, लॉन्ग हेड शॉर्ट हेड, उस ब्रेकलेस ज्यादा मजबूत मसल है। इसीलिए हैमर आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग 30 किलो, 35 किलो, 40-40 किलो के डंबल से बड़े लेवल के एथलीट, बड़े साइज के एथलीट इजीली परफॉर्म करते हैं, और करना भी चाहिए। ये भी कुछ ऐसी ही एक्सरसाइज है जो अगर बड़ी मसल है वो हैवी ट्रेन कर सकती है तो आप करो। देखिए, रेंज ऑफ मोशन आप कंट्रोल करने की कोशिश करो, पर कुछ हद तक रेंज ऑफ मोशन या आपका पोस्चर चीट कर सकते हो, क्योंकि हर एक्सरसाइज हर अलग वे में मसल को टारगेट करती है। इफ इन केस आप हैमर को परफॉर्म करना चाहते हो तो स्टार्टिंग सेट्स में आप इसे परफेक्टली टाइम अंडर टेंशन पे फोकस करो, जिससे एक छोटी सी छोटी टिश्यू भी आपकी हिट हो ब्रेकलेस की। बट एट द एंड जहां पे आप फटीग बढ़ने लगे और आपका वेट जो उठा रहे हो और ऊपर हो जाए, समवेयर 20 किलो, 25 किलो, डिपेंड करता है अपने अपने शरीर के हिसाब से, वहां पे आप निगेटिव रेप्स पे कंट्रोल अगर छूट रहा है तो छोड़ने दो, आप उस रेप्स को कंप्लीट करो। यहां पे भी वॉल्यूम देना पड़ेगा आपको, कम से कम 5 सेट आप इसे परफॉर्म करिए। अगर रेप्स 6 से 8 लग रहे हैं वो भी बहुत है, बट यहाँ पे वजन ध्यान दीजिए। अब मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूं कि एकदम पोस्चर को खराब कर दीजिए, एकदम आप अपनी रेंज ऑफ मोशन को तोड़ दीजिए। मेरा कहने का अर्थ है कि हल्का फुल्का अगर ऊपर नीचे हो तो ये चल जाएगा। और सिर्फ यही 4 एक्सरसाइजेस थी जो आपको करनी है। यहाँ पे टाइम अंडर टेंशन आपका ब्रेकलेस में भी समवेयर 25-30 सेकंड, डिपेंड करेगा आप कितना हैवी जा रहे हो, या फिर आप चाहो तो सिर्फ अपने रेंज ऑफ मोशन से भी स्टिक कर सकते हो, वो भी कोई इशू नहीं है। इट्स जस्ट कि आपकी अप्रोच क्या है ये मैटर करती है। तो ये 4 एक्सरसाइजेस है, सिर्फ इन्हीं 4 एक्सरसाइजेस को अगर आप परफॉर्म करें, एकदम श्योरली मैं बता रहा हूं आपको कि रिजल्ट आपको मिलना ही मिलना है। बस आपको थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा। तो वीडियो यही तक थी, और अगली वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन, नॉलेज के साथ मिलेंगे, ताकि मैं आपको वैल्यू प्रोवाइड कर सकूं। और जैसी वीडियो लगी हो कमेंट करके बताइए, और आप चाहें तो हमें कोई सवाल डाल सकते हो कमेंट बॉक्स में, मैं आप सबका जवाब दूंगा। जितनी मेरी नॉलेज और एक्सपीरियंस है वो सारा प्रोवाइड करने के लिए मैं हूँ यहाँ पे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।